जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहा था, तो कुंडली विश्लेषण करने में आज हम विषय लेंगे राजयोग के बारे में। आप लोगों ने देखा जो राजयोग कैसे देखा जाता है। आपके सामने कुंडली कोई आ गई तो आप कैसे विचार करेंगे राजयोग हम देखें कैसे। राजयोग के बारे में जानना भी जरूरी है कि ग्रहों का कैसा योग हो कि जब राजयोग बन जाता है और ये कितने प्रकार के राजयोग बनते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो राजयोग देखो, एक तो होता है राशियों का परिवर्तन, यानी जो ग्रह हैं एक दूसरे की राशि में बैठे हो तब परिवर्तन, उसे कहते हैं राशि परिवर्तन योग। दूसरा, ग्रहों की स्थिति हमें देखनी है कि ग्रह, मैं आपको स्थिति से समझाता हूँ नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। राजयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इसकी स्थिति होती है, एक तो भावयुषों की युति हो, जो दो भावयुषों मतलब दो भाव के जो स्वामी हो उनकी आपस में युति हो, एक साथ बैठे हुए हो, या उनमें आपस में राशि का परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे की राशि में वो बैठे, तब ये राजयोग बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ग्रहों के सापेक्ष। ग्रह के सापेक्ष जैसे हो जाता है कि ग्रह एक दूसरे के केंद्र में बैठे हों, तब भी वो राजयोग बन जाता है। फिर विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है, अभी हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। नीच भंग राजयोग। तो ये जो योग है, ये चार तरह के राजयोग बनते हैं, इनका हम विश्लेषण करेंगे। आज तो हम पहला विषय लेकर चलेंगे, भावेशों की युति हो या उनमें राशि परिवर्तन योग हो, तो हम भाग्य कैसे देखेंगे कि राजयोग कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं इसके बारे में, फिर एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी कि हमें राजयोग देखना कैसे। तो राजयोग में पहले हम लिखेंगे भावेशों की युति हो, उनमें राशि परिवर्तन योग बन रहा हो। तो इसको लेके चलते हैं। ये बनेगा कब, ये राजयोग कब बनता है, ये ध्यान रखो जब केंद्र और त्रिकोण, केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव, त्रिकोण 5वां और 9वां, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको हम पहले समझा चुके हैं केंद्र और त्रिकोण क्या होते हैं। तो इसमें केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं ये राजप्रद माने गए हैं। यही जो है ये राज को देने, राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं, इनके जो स्वामी हैं वही राजयोग बनाते हैं। इन भावेशों में से जो ये भावेश हैं यानी केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी हैं, इसमें से किसी दो भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले तो ये राजयोग बन जाता है। कौन सा, भावेशों की राशि परिवर्तन योग, ये इस प्रकार का राजयोग बन जाता है। इसमें भी कौन कौन से योग होने चाहिए जो शुभकारी होंगे, लाभकारी होंगे, जो राजयोग कारक होंगे, इस तरह के कैसे योग बने, कितने बनेंगे, ये आपके बारे में हमेशा आपको समझा देता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगी। जैसे धर्म और कर्म के स्वामी, धर्म और कर्माधिपति। धर्म क्या, ये धर्म है। धर्म कौन सा है, कुंडली में ये जो 9वां भाव होता है ये धर्म का होता है, ये कर्म का हो गया। ये दोनों राशियों के जो स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले तो राजयोग बन जाएगा। दूसरा, लग्न और कर्माधिपति, ये लग्न होती है, लग्न और ये कर्म के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो राजयोग बन जाएगा। उसके बाद लग्न और भाग्याधिपति, यानी लग्न का और ये भाग्य का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो राजयोग बन जाएगा। और सुख और सुताधिपति, सुख और सुख क्या है, चतुर्थ, सुख का स्वामी कौन होता है, चौथा भाव, सुख का स्वामी और ये केंद्र का स्वामी, सुख का जो अभी संतान का स्वामी है, ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें
तो राजयोग बन जाता है। ये तो विशेष महत्वपूर्ण जो योग है वो बता दिए मैंने आपको। और कौन से बनेंगे उसे आप नोट कर लीजिए। पहला बनेगा जैसे पंचम यानी सुद का स्वामी पंचम मेष और लग्नेश का योग बन जाए। लग्नेश और पंचमेश ये आपस में राशि परिवर्तन योग कर लें तो क्या बन जाएगा, ये राजयोग बन जाएगा। ये राजयोग बन जाएगा। इसी प्रकार ये पंचमेश सुखेश का बता ही दिया। ये सुखेश और सुताधिपति यही है, चाहे उसको पंचमेश कहिए या चतुर्थेश कहिए, बात एक ही है। और लग्नेश मैंने पंचमेश और सप्तमेश का हो जाए। यहां पर पंचमेश 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 और सप्तमेश में पंचमेश और सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन कर लेंगे तो राजयोग बन जाएगा। पंचमेश नवमेश आपस में कर लें, पंचमेश और नवमेश आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो भी राजयोग बन जाएगा। नौ पंचमेश दशमेश आपस में कर लें। इसी प्रकार पंचमेश और दशमेश आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो भी राजयोग आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम नवम से ले लेते हैं। नवमेश और लग्नेश आपस में, नवमेश लग्नेश को हमने दिखाया था, ये लग्नेश और ये नवमेश, ये जो भाग्यपति है ये थर्ड वाला लग्नेश और भाग्यपति यहाँ दिया हुआ है, इनका परिवर्तन हो जाए ऊपर लिख दिया है मैंने। इसी प्रकार नवमेश और चतुर्थेश का हो जाए, यहाँ नवमेश और सुखेश का राशि परिवर्तन हो जाए। नवमेश और चतुर्थेश उसे कहते हैं, चतुर्थेश का आपस में राशि परिवर्तन हो तब भी राजयोग बन जाएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए। इसी प्रकार नवमेश पंचमेश का हमने लिख ही दिया था, नवमेश पंचमेश का, पंचमेश नवमेश का हो ही गया था। नवमेश और सप्तमेश का देख लीजिए, नवमेश और सप्तमेश का हो जाए राशि परिवर्तन, नवमेश और सप्तमेश का राशि योग हो जाए, परिवर्तन हो जाएगा, राशि परिवर्तन हो जाए तब भी ये क्या हो गया, राजयोग कारक हो जाएगा, ये राजयोग बन जाएगा। इसी प्रकार नवमेश और दशमेश का, नवमेश दशमेश का जरूर लिखा होगा, धर्म और कर्म का ये लिखा हुआ पहले ही सूत्र है। तो इस प्रकार से जो योग बन रहे हैं ये क्या है, राजयोग कारक बन गए। ये केंद्र का और यानी ये जो केंद्र भाव थे और त्रिकोण की आपस में जो संबंध बने, इससे कितने योग आपके बन गए ये गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 योग हैं ये राजयोग कारक हो गए, ये राजयोग कारक बन गए। किसके, ये 10 योग बन गए, यहां से केंद्र और त्रिकोण से मिलकर के 10 योग ये राजयोग कारक बन गए। इसके बाद आप देखें अगर आपस में जैसे लग्नेश का चतुर्थेश के साथ हो जाए, ये दोनों में राशि परिवर्तन कर लें, यहाँ लग्नेश और चतुर्थ का स्वामी चतुर्थेश, चतुर्थेश आपस में संबंध कर लें तो भी राजयोग बन जाएगा। और लग्नेश सप्तमेश कर ले, लग्नेश सप्तमेश का हो जाए, लग्नेश सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो हो जाएगा। और लग्नेश दशमेश का हम बता ही चुके हैं, लग्नेश दशमेश का लग्न और क्रमाधिपति का ये हम बता चुके हैं, तो ये राजयोग बनता है। उसके बाद चतुर्थेश और सप्तमेश का, इसके बाद चतुर्थेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो जाए तो भी राजयोग बन जाएगा। और सप्तमेश दशमेश का बन जाए, सप्तमेश
सप्तमेश और दशमेश का। दशमेश का ये कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 ये बन गए, तो 10 4 14। ये कितने बन गए? 10 ये 4 ये बन गए 14। तो इस तरह से आपने देखा कि 14 प्रकार के, वैसे टोटल शायद 15 बनते हैं, एक कोई रह गया है आपका। तो यहाँ टोटल जो है इस प्रकार से जो राजयोग बनते हैं ये 14 प्रकार के राजयोग बन गए। यानी केंद्रों के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, त्रिकोण का केंद्र के स्वामियों का आपस त्रिकोण परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार से ये राजयोग बनते। तो ये चीज आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। कोई कुंडली हमारे सामने आ जाएगा, इसी तरह ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, वो राजयोग कारक हो जाएगा। अब एक कुंडली के द्वारा हम आपको समझाते तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे ये प्रस्तुत कुंडली हमारे पास है, अब इसमें देखें कि राजयोग है कि नहीं है। इसमें राजयोग के लिए जो सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था कि केंद्र त्रिकोण आपस के जो स्वामी है उनमें आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो राजयोग कारक बन जाएगा। इसमें देखिए कोई ग्रह है राजयोग कारक। हमने देखा कि नवम का जो स्वामी है त्रिकोण का, वो कहाँ बैठा है? शुक्र के घर में, वो बुध के घर में, और बुध बैठा शुक्र के घर में। हाँ, यह परिवर्तन हो गया दोनों में। यानी शुक्र जो है कहाँ बैठा हुआ है? ये यहाँ इसका स्वामी, भागी का स्वामी कौन है? नौमेश का स्वामी शुक्र है, वो जाके बुध के घर में बैठा हुआ है। यानी क्या कह सकते हो कि नौमेश दशमेश में बैठा, यानी कर्माधिपति, कर्म का स्वामी, भाग्य का स्वामी इसे कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो धर्म का स्वामी कहाँ बैठ गया? कर्म में, और कर्म का स्वामी धर्म में, यानी बुध जाके यहां बैठ गया, और बुध जो है वो जाके बैठ गया कहाँ पे? शुक्र के घर में, शुक्र के घर में। यानी कर्म का स्वामी वो धर्म भाव में बैठ गया, वो धर्म के स्थान में जाके बैठ गया। इन दोनों में आपस में क्या हो गया? इसे कहते हैं राशि परिवर्तन। इसका स्वामी यहाँ, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी यहाँ। तो ये प्रबल राजयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल राजयोग। इस प्रकार का ये प्रबल राजयोग है, ये प्रबल राजयोग इस कुंडली में। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ चंद्रमा आपको नीच का दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ चंद्रमा नीच का है इसका जो स्वामी मंगल है उससे चंद्रमा से वो केंद्र में बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। जैसे यहाँ नीचे लिखा होता है नीच भंग राजयोग। तो जैसे यहाँ चंद्रमा आपने देखा कि जिस भाव का स्वामी, जिसमें ग्रह नीच का हो, उसका स्वामी उससे केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तो वो नीच भंग हो जाता है। जैसे चंद्रमा नीच का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जिसमें चंद्रमा बैठा है वो मंगल के घर में बैठा है, और मंगल जाकर के चंद्रमा से केंद्र में बैठ गया, तो इसलिए ये नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा का नीच भंग राजयोग, ये वाला जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है नीच भंग राजयोग, इस कुंडली में नीच भंग राजयोग भी दिखाई दे रहा है। दूसरा एक बृहस्पति यहाँ नीच का दिखाई दे रहा है। देखो बृहस्पति यहाँ नीच का है, लेकिन बृहस्पति जो नीच का है वो वहाँ देखो चंद्रमा से शनि जो है वो नीच का है। कहाँ बैठा? चंद्रमा से वो जाके केंद्र में बैठ गया। तो यहाँ जो शनि जिसमें बृहस्पति बैठा था नीच का, तो यहाँ बृहस्पति की भी नीचता समाप्त हो जाएगी। तो कहने वो चंद्रमा से शनि जो है केंद्र में जाके बैठ गया है। तो यहाँ इस प्रकार से भी नीच भंग का दूसरे, जब हम नीच भंगी के बारे में बताएंगे तो आपको इस तरह से हम सिखाएंगे। लेकिन अभी आज का हमारा जो टॉपिक था कि राजयोग में ग्रहों की राशियों की आपस में परिवर्तन, ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन हो तो कैसे राजयोग बनेगा, इस कुंडली में मुझे आपको इतना ही बताना था। जैसे शुक्र और बुध में आपस में राशि परिवर्तन है, नौमेश यानी दशमेश का राशि परिवर्तन, नौमेश दशमन क्या है? ये वाला, ये जो सूत्र पहला वाला है कि धर्म का स्वामी कर्म की हो जाए, यानी नौमेश धर्माधिपति का आपस में योग बन जाए, तो ये जो पहला वाला सूत्र है वो इस पर लागू हो जाता है। इसी प्रकार लग्न कर्माधिपति का योग बन जाए, कर्म लग्न और कर्माधिपति, लग्न कौन का स्वामी कौन है? बुध है। कर्म के स्वामी कौन है? बुध है। दोनों का स्वामी कहाँ जाके त्रिकोण बैठ गया। देखो ये भी सूत्र यहाँ लग जाता है, क्योंकि लग्न और कर्माधिपति कहाँ जाके त्रिकोण में बैठ गया, त्रिकोण से संबंध कर लिया। यानी इसका केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठ गया, केंद्र त्रिकोण का योग बन गया।
तो ये भी एक तरह से ये राजयोग यहाँ पर बन गया, इस कुंडली में राजयोग का कारक बन गया। लग्न और भाग्याधिपति, ये लग्न और भाग्य का स्वामी, लग्न और भाग्य का स्वामी, ये देखो लग्न का स्वामी बुध है, वो तो त्रिकोण में बैठ गया, और जो त्रिकोण का स्वामी है, जो भाग्य का स्वामी, वो त्रिकोण में बैठ गया। ये भी बहुत सुंदर है, ये परिवर्तन योग बन गया इस तरह से। ये भी एक तरह से राजयोग है, ये भी यहाँ पे कुंडली में लागू है। सुख और सुताधिपति, सुख का स्वामी बृहस्पति है, सुताधिपति शनि है, यानी सुख का स्वामी, ये जो सुख का स्वामी है वो त्रिकोण में आ गया, और इसका स्वामी जो है चंद्रमा से त्रिकोण में बैठा हुआ है। ये सारे सूत्र तो लागू तो हो रहे हैं इस कुंडली में। ये जब भी योग कारक जो चीजें हैं ये सब इस पे दिखाई दे रही है, इस कुंडली में दिखाई दे रही है। कहने मतलब जिस भी जातक की ये कुंडली होगी वो राजयोग कारक होगा, राजा के समान उसका जीवन है। ये ध्यान रखो। इस प्रकार हमारे सामने किसी जातक की कुंडली आ जाती है विश्लेषण के लिए, तो हमको ये देखना आना चाहिए कि उसकी कुंडली में क्या राजयोग है। राजयोग है तो कितने प्रकार के राजयोग है, राजयोगों को कैसे हम देखें, हमको राजयोग देखना भी आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया इस कुंडली में ये तो है ही है। इसके बाद देखो नीच भंग का भी यहाँ आपको बता दिया, लेकिन जब हम इसके नीच भंग के बारे में बताएंगे तो उसको विस्तृत रूप से समझाएंगे आपको। जब विपरीत राजयोग के बारे में बताएंगे तो उसको पूर्ण विस्तृत रूप से समझाएंगे, तो आगे आपको आगे टॉपिक में हम दूसरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। कहीं कोई चीज़ आपको विशेष समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं आप लोग। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छी सी तरह समझा करके चलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।